हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कमेंट चलाओगे? आयो आयो। गुरु जी प्रणाम 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 प्रणाम। आयो। सर जी ऐसा है कि यूट्यूब पर हिंदी क्लास, अरे वो बंद करो तरह। आयो। वो और गठू चादरी आवाज है। अच्छा हाँ चादरी ठीक है। आ जाओ आ जाओ। हिंदी की भी करेंगे, दो दो क्लास में थोड़ी सी सोमवार से कुछ एडजस्ट करेंगे, आपका रहना जायज है, सब सही है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था बच्चों, वो चल रहा था हमारे संत एंड संप्रदाय। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, भक्ति को टॉपिक है, और नहीं तो राम गुनाम ही ले लेंगे वो है। तो सबसे पहले हमने विष्णु के 10 अवतार पढ़े। हो सकता है वहां से कोई क्वेश्चन आए, हो सकता है ना भी आए। अच्छा ये भी हो सकता है, बिल्कुल ये भी हो सकता है। फिर भक्ति की दो धाराएं पढ़ी हमने, एक सगुण धारा पढ़ी, एक निर्गुण धारा पढ़ी। आप जितने भी सब लगे हो, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, हनुमान जी, कृष्ण, सब की पूजा वो सब सगुण में है। निर्गुण तो कोई बिरला ही पैदा होता है जो निर्गुण भक्ति करता है, क्योंकि निर्गुण के लिए अल्टीमेट दिमाग चाहिए, ऊपर पास है कहां। तो सगुण हो गई, एक निर्गुण हो गई। अब इसके बाद में हिंदू धर्म को 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया। साथ साथ में आप लिख भी सकते हो। देखो, हिंदू धर्म को 3 भागों में बांटा है। कैसे? हमारे 3 मुख्य देवता है, एक तो है शिव, एक है विष्णु, और एक है ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी की तो कोई पूजा पाठ करे को नहीं। इसके कई कारण बताए जाते हैं। किसी ने कहते हैं कि शिव जी ने श्राप दे दिया, कुछ कहते हैं इनके पुत्र नारद जी ने श्राप दे दिया, जो भी कारण रहा होगा, ब्रह्मा जी की तो कोई पूजा करता नहीं है। तो फिर तो 2 देवता बचे, एक शिव बचे और एक विष्णु बचे। तो एक तो वो होते हैं जो शैव धर्म को मानते हैं, और एक वो है जो भागवत या वैष्णव धर्म को मानते हैं। 2 शाखाएं थी होगी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इन दोनों का न मान के देवी की पूजा करते हैं। जैसे राजपूत ज्यादा देवी की पूजा करते हैं, जैसे मैं हूं तो मैं करणी माता देवी की पूजा करता हूं। तो फिर मैं किसका पुजारी हो गया? तो मैं तो भाई शाक्त का पुजारा हो गया। शाक्त मतलब शक्ति की पूजा, देवी की पूजा। यानी हिंदू मुख्यतः 3 भागों में बटे हुए। एक वो है जो शिव की पूजा करते हैं, एक वो है जो विष्णु की पूजा करते हैं, और एक वो है जो शक्ति की पूजा करते हैं। अब आप किसकी करते हो? 80% बच रहे हैं, ना को लाग जाओगे, शायद लाग जाओगे, मुना मन तो न्यू लागे हैं। कोर्स लाइव दिखाकर रिकॉर्डेड डाल रहे हो सर आपकी, वो नहीं है, लाइव ही है। अभी क्या है, शुरू नहीं किया तो कुछ 2 4 5 7 मैटर डाल देते हैं ताकि बच्चा देखता रहे, कॉल करके परेशान नहीं करे। इसीलिए किया जा रहा है, बस तुम्हारे साथ किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलो, यानी हिंदू धर्म की 3 शाखाओं में बांटा गया है। सबसे पहली जो शाखा है वो कौन सी हो गई? वो भागवत या भगवत या आलवार। भगवत या आलवार, यानी भगवत का मतलब विष्णु, भगवान कृष्ण, कृष्ण मतलब विष्णु। यानी इसमें विष्णु के अवतारों की पूजा होती है, जिसमें राम और कृष्ण मुख्य है, जिसका हम पढ़ चुके हैं 10 अवतारों के बारे में। दूसरे आते हैं आलवार हो गए, दूसरे हैं नयनार। क्या? नयनार, नयनार, क्योंकि आलवार नाम देते ही गड़बड़ हो जाएगा। आलवार कौन से होते हैं? या आडियार धर्म, यानी जिसमें किसकी पूजा हो? जिसमें शिव की पूजा हो। यानी शिव का जिक्र बहुत पुराने, जब हम सिंधु घाटी पढ़ते हैं तो वहां से हमें शिव जी की एक मूर्ति मिली है जिसका नाम है नटराज। नटराज कौन से? प्रत्येक शिव की मूर्ति को बच्चों आप नटराज नहीं बोल सकते हो। हाईकोर्ट का एग्जाम कब है बेटा? अभी डेट आई नहीं है, अभी तू पढ़ता रहे, ये कल्चर तैयार कर ले, रट ले, एग्जाम डेट हो उससे पहले पहले इस डेट को। अरे आलवार वो होते हैं जो विष्णु को मानते हैं, नैनार वो है जो शिव को मानते हैं। यानी शिव का नटराज वो मूर्ति होती है जिसमें शिव तांडव मुद्रा में, ऐसे नटराज नाम ही कोई टाइम में पेंसिल आती जब आप पढ़ता नहीं, तीसरी चौथी में जब। तो सिंधु घाटी में शिव पूजा का उल्लेख मिलता है, यानी शिव जी पूजा पुराने टाइम में हो रही है, ठीक है। ऋग्वेद में शिव के रौद्र रूप का जिक्र है, शिव के रौद्र रूप का। रौद्र रूप पुरुष और री सारा रूप, सब कुछ खत्म, वो होता है रौद्र रूप।
शिव का नाम शिव जो मिलता है वो तैत्तरीय संहिता में मिलता है। किसमें? तैत्तरीय संहिता। इसमें क्या नाम मिलता है? इसमें शिव नाम मिलता है। ठीक है। अथर्ववेद में महादेव नाम मिलता है। और सर्वप्रथम लिंग पूजा, शिवलिंग की पूजा है ना, लिंग पूजा का सर्वप्रथम जो उल्लेख हमें मिला है वो मत्स्य पुराण में मिला है। यानी सब पहले बहुत उल्लेख हो गया। यानी आलवार संत हो गए, एक नैनार संत हो गए। वैसे तो ये कहते हैं कि विष्णु भी अवतार लेते हैं, और अभी तक कितने अवतार ले लिए विष्णु ने? 9 अवतार ले लिए। कितने? 9। सर जमादार ग्रेड 2 का कोर्स चाहिए यार, वो कोर्स तो कौन यार, इन सिलेबस के क्या वो बताता हूं है। देखो तब, लेकिन शिव के भी ऐसा कहते हैं कि शिव के भी 18 अवतार बताए गए हैं। कितने? शिव के 18 अवतार। बाकी तो ऐसा कहते हैं कि शिव अवतार नहीं लेते, उनके जो गण वगैरह होते हैं ना वो होते हैं। भगवान हनुमान जी भी माने जाते हैं, लेकिन वो गण के रूप में। भारत में शैव धर्म की टोटल 12 शाखाएं हैं, लेकिन राजस्थान में कितनी है? 3। ऐसे लिखो, देखो, भारत में शैव धर्म 12 शाखा, साथ साथ में लिखता जाइयो। और राजस्थान में 3 शाखा। एग्जाम में प्रश्न यहां से आता है। कौन कौन सी शाखाएं? देखिए, नंबर 1 नाथ, यानी कौन से? माननाथी। पहली शाखा कौन सी है? माननाथी शाखा। देव आयसनाथ का नाम सुना है? नहीं सुना तो फिर आपने कुछ नहीं सुना इस दुनिया में। जब इतिहास पढ़ते हो तब देव आयसनाथ जालोर दुर्ग में रहा करते थे। तब कहते कि वहां मानसिंह था। देव आयसनाथ ने कहा कि बेटा, इतना तारीख तक ये दुर्ग ना छोड़ी, तू ही जोधपुर को राजा बनेगा। जोधपुर का राजा उस समय भीम सिंह था। मान सिंह सोचिए यार, महाराज के सोच क्या बात करे, इतना बड़ा पुंचेड़ा महाराज, मैं क्या बनूंगा? ले भीम सिंह है, भीम सिंह को बेटो बनेगा, बहुत भाई हो, भाई बात बेटो बनने। बोल महाराज थे को तो ठीक है। इसने जोधपुर जालोर दुर्ग खाली नहीं किया। संयोग ऐसा बैठा कि भीम सिंह मारा गया, और भीम सिंह के कोई पुत्र नहीं था, और मान सिंह बन गया शासक। तो मान सिंह तो प्रगाढ़ भक्त बन गया देव आयसनाथ का। इतना तगड़ा भक्त बना, कहते हैं कि जैसे ही राजा बना, सबसे पहले बुलाया देव आयसनाथ जी को, स्वयं गया था स्वागत करने। बोल महाराज आओ आओ आओ, और उनके लिए एक महामंदिर बनाया। बोल महाराज थे छोटे मोटे मंदिर में थोड़ी बैठोगा। यानी इसकी स्थापना किसने की थी? देव आयसनाथ। देव आयसनाथ। और बहुत समस्याएं पैदा हुई। इतना बड़ा मानसिंह बहुत बड़ा भक्त था नाथ संप्रदाय। हुआ क्या कि नाथों के लिए उसने सब कुछ फ्री कर दिया, खाना पीना सब कुछ फ्री। और प्राचीन समय में व्यक्ति की ज्यादा कोई जीवन इच्छा ही नहीं थी। आज आपको बहुत सारी इच्छाएं हैं। आज आप सिर्फ खाने पीने से काम नहीं चलेगा। आप रोटी सट्टे काम कौन करोगे? आज थे, अरे आपको मोबाइल भी चाहिए, आईफोन भी मोबाइल चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए, और फैसिलिटी चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, सब कुछ। उस समय ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। बोल ना, नाथ, जो भी कोई नाथ है उसके लिए राज्य की ओर से खाना पीना फ्री। सब नाथ बनने लग गई, राज्य पे भार बढ़ने लग गया। तो बड़ी समस्या आई। जो उनके सहयोगी थे उनको बोले यार क्या डाटान, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे नाथों का थोड़ा उत्पात बढ़ता जा रहा था जोधपुर में। तो इसने वहां एक मंदिर बनवा दिया। कौन सा? महामंदिर। ये नाथ संप्रदाय का पश्चिम राजस्थान में सबसे बड़ा केंद्र है। मंदिर 1872 में बना था। 84 खम्बे 1872 में बना था। ये नाथ संप्रदाय का बच्चों बड़ा केंद्र है। सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछ लिया, इसे याद कर लेना। बड्डो मतलब महा, यानी नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र। वो तो रट्टो ही मार दियो, भलाई था ना ब्रह्मा जी आए कह दे, लेकिन वो रट्टो मारने के। महामंदिर कहां? जोधपुर में। किसने बनवाया? मानसिंह ने। महामंदिर कहां? जोधपुर में। देखो मानसिंह ने बनाया। महामंदिर जोधपुर मानसिंह ने बनवाया। नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। फिर आते हैं दूसरे, कनफटे नाथ, जिसे बोलते हैं वैराग्य नाथी। नाथ संप्रदाय का 3 प्रमुख है। नाथ मतलब शिव का ही गण है एक प्रकार, ठीक है। इनकी स्थापना की थी भर्तरी ने। देखो भर्तरी जो है उज्जैन के राजा थे।
राजस्थान में अलवर साइड सरिस्का अभ्यारण्य, उधर आ गए थे। यहां सरिस्का में कनफटे नाथों की संतली, कनफटे नाथों मतलब जैसे कई बार की आपने दादी के देखियो, दादी कानों में पहले पहने रखती, तो धीरे धीरे कानों में आप कुछ पहने रखते हो, वजन रखते हो, तो धीरे धीरे कानों में छेद हो जाते हैं और गैप हो जाता है। ये जो नाथ है ना, वो बड़े बड़े वो कानों में पहनते हैं, उनके वजन से धीरे धीरे कान फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि गैप आ जाए। तो कनफटे नाथ, तो इनका मुख्य कनफटे नाथों की सनस्थली जो है ना, वो भरतरी मंदिर है। सरिस्का कहां है? अलवर के अंदर। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। पश्चिमी राजस्थान में नाथों का बड़ा केंद्र बड़ो महामंदिर, और कनफटे नाथों की संस्थली ये भरतरी वाली सरिस्का है। इसकी प्रधान पीठ वैसे राताडूंगा पुष्कर में किसके? वैराग्यनाथ की प्रधान पीठ राताडूंगा। और तीसरी सीधी जिसे हम कह देते हैं नाथ जी, ये नई शाखा है। इसकी स्थापना नाथ मुनि ने की थी और बाद में नवीन शाखा लिख दो। देखो नाथों ने एक योग चलाया था हठ योग, या ये भी लिखो कनफटे नाथों की संस्थली। संस्थली कहां है? सरिस्का। सरिस्का सबको पता है, अलवर। यह पूछा जा चुका है महामंदिर। भाद्र शुक्ल अष्टमी को यहां मेला बनता है, भाद्र शुक्ल। अब समझो, 1 महीना हो गया लेकिन हिस्ट्री की क्लास नहीं आती। पुराने बच्चों को तो करवा दिया आपने। हम जैसे बच्चों के लिए बिल्कुल तेरी बात सही है। RW राजस्थान, क्योंकि मेरा सिलेबस हो गया था, तो मैं सोच रहा था कब शुरू करूं, कब शुरू करूं, कब शुरू करूं, क्योंकि मैं शायरियां मारता हूं फिर मेरा सिलेबस हो जाता है। पता जल्दी शुरू कर दे, कोई बात नहीं। देखो ये मेवात का बड़ा मेला भरता है यहाँ कनफटे नाथों, यहाँ सरिस्का भादवा शुक्ल अष्टमी को मेवात का बड़ा मेला भरता है। चलो ये भी लिख लो यार, क्या पता कब कौन सी पूछ ले। है लिखो, क्योंकि आजकल प्रश्न का कोई लेवल नहीं रहा है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी मेला, नाथों का बड़ा मेला। साथ साथ में जितनों में करूं टावरों भी तो रट लिए। हाँ यार मास्टर गजब मास्टर है तू तो, बस थे बढ़ाई कर बोग रहे हो। मेरे में इतना एनर्जी आ चाहिए। मनोर की कौन सी है? एक संधि में उत्तर बता दो। 4th ग्रेड चपरासी भी आया था। उच्चारण शब्द में नियम तय दय के बाद चाहे छाने पर चाहे छह होता चारण दोनों ऑप्शन था। अच्छा अब दोनों में फंसा दिए था ना। संधि और उपसर्ग दोनों में अंतर बताया था। तय दय तय हो जाएगा। चलो अब देखो, हिंदी क्लास कब चालू कर रहे हो? सोमवार से कर देंगे, कल का गैप ले लेते हैं, सोमवार को कर दें। आइए देख लो, आइए देखते हैं। ठीक है, हाँ नाथों के 3 देखो टाबरो क्या है। नाथों ने एक योग चलाया था हठ योग। हठ का मतलब समझते हो? जिद करना। यानी नाथ ये कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए जिद करो, लाग जाओ, एक टांग पर खड़े हो जाओ, कर लो जिद। भगवान ना आगे कहना पड़ोगे भाई दूसरी टांग बेल ली, मैं आ गया। इसे बोलते हैं हठ योग, जिद योग। यानी हठ द्वारा भगवान को प्राप्त करना हठ योग है। जैसे आपको नौकरी लगनी है तो हठ कर लो कि मुझे जो जतन करने पड़े करूं, मैं नौकरी लगूंगा। इसका मतलब आप नाथ संप्रदाय के हो गए। आप हठ योग चलाया, हठ योग में आते ही आप नाथ हो गए। यानी हठ योग जो है वो नाथों ने चलाया था, भगवान को जिद से प्राप्त करना। ठीक है, एक होते हैं मसानिया जोगी जो चिड़ियानाथ जी के न्यायी है। मसानिया थोड़ा सा। अब हम करते हैं शिव की प्रमुख 4 शाखाओं का जिक्र करते हैं। किसकी? शैव धर्म की 4 शाखा, यह भी इंपॉर्टेंट है। शैव धर्म की 4 शाखा। अगर आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि महाराणा प्रताप किस संप्रदाय को मानते थे, देखते हैं कौन उत्तर बताता है। महाराणा प्रताप किस संप्रदाय को मानते थे? चलो बताइए। इस प्रश्न का उत्तर मैं देखता हूं कौन सा बच्चा देता है, मैं उसे इंटेलिजेंट घोषित कर देता हूं। सर एक क्लास रोज लिया करो प्लीज प्लीज। रोज ही लेता हूं सुनीता देसी लाइव। बताओ। आपके मार्गदर्शन से मैं 5 साल बाद तैयारी करके 4th ग्रेड एग्जाम दिए, SC कैटेगरी से 73 क्वेश्चन सही हो जाएगा। अरे वाह ताराचंद, जब भी तेरा सिलेक्शन हो तू आना, मैं तेरा वीडियो बनाऊंगा एक एज ए मोटिवेटर की। ये देखो ये मेरे स्टूडेंट है। बताइए महाराणा प्रताप किस संप्रदाय को मानते थे?
देखते हैं ये उत्तर कौन देता है। अरे इतने इंटेलिजेंट बच्चे, राजस्थान जीके ने जवाब दिया, इतना इंटेलिजेंट। हाँ, इसका मतलब मेरी क्लास में तो इंटेलिजेंट बैठे, तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है। वाह यार। अब जिक्र करेंगे, जिसको नहीं पता है वो अब देखेंगे कि महाराणा प्रताप। राजस्थान में शैव धर्म की 4 शाखाएं हैं। पहला है पशुपत शाखा। देखो कौन सी, पशुपत शाखा, समझता जाइए साथ साथ में। शिव के 18 अवतार है, जिनमें सबसे प्राचीन ये पशुपत शाखा, बहुत पहले स्थापना हुई इसकी थी। और किसने की थी, इसकी स्थापना की थी लकुलिस ने। स्थापना लकुलिस, लकुलिस नामक एक व्यक्ति ने इस संप्रदाय की स्थापना की। ये गुजरात से थे लकुलिस, यानी कायावरोहण एक जगह है, गुजरात से थे, ब्रैकेट में गुजरात लिख दो, ठीक है। कौन, लकुलिस। ये भगवान शिव के 28वें अवतार थे, ठीक है, अवतार माने जाते, ठीक है। राजस्थान में इसकी पीठ, किसकी, पाशुपत की, इसकी पीठ कहां है, कैलाशपुरी में। कैलाशपुरी कहां, उदयपुर। अब कुछ याद आया, कुछ याद आया। एकलिंगनाथ जी, नाम एकलिंगनाथ जी शिव जी है। अब एकलिंगनाथ जी मेवाड़ के क्या है, वास्तविक राजा है। मेवाड़ वाले अपने राजा किसको मानते, एकलिंगनाथ जी। मेवाड़ वाले किसकी पूजा करते हैं, एकलिंगनाथ जी की। एकलिंगनाथ जी कौन है, पाशुपत संप्रदाय, लकुली संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। तो फिर जब पाशुपत, जब महाराणा प्रताप एकलिंगनाथ जी को मानते हैं और एकलिंगनाथ जी राजस्थान में लकुली संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, तो भाइयों और बहनों फिर आप बताओ कि महाराणा प्रताप किस संप्रदाय को मानते थे, लकुली संप्रदाय को। बस थोड़ा बहुत घुमाते घुमाते आपने तो गड़बड़ हो जाए। पहला है लकुलिस, ठीक है, तो याद रह जाएगा कि महाराणा प्रताप किस संप्रदाय को मानते थे, लकुलिस। दूसरा है कापालिक, शब्द बना है कपाल से। शब्द देखो कपाल से बना हुआ। ये नर बलि देते हैं, भैरव तो इनके आराध्य देव है। नाम सुना है अघोरी बाबा, वो अघोरी बाबा ये रहते ही शमशान में, शराब सुंदरिया शराब स्वरूप सब चढ़ता है इनके, यानी कपाल रखते। कपाल क्योंकि शमशान भूमि, मान लो कोई आदमी मरे, उसकी खोपड़ी, और खोपड़ी में खाना खाना, इसीलिए तो शमशान भूमि में जब किसी को जलाया जाता था तो हम खोपड़ी फोड़ देते हैं, ताकि कोई इसको क्योंकि तंत्र विद्या में काम में नहीं ले ले। और नरमुंड ऐसे लटका के रखते थे, ऐसे शमशान भूमि जो भी खोपड़ी घली डोरी कंगी। सरकार बोली ओके कर रखे भाई, नरमुंडी कोई लटकाने की चीज है, तो वर्तमान में सरकार ने इस पर रोक लगा दी। अब अगर कोई ऐसा करता है तो वो क्या करता है, खोपड़ी प्लास्टिक वाली जो आती है ना मार्केट में, वो लेके टांग लेता है, अगर जब भी इनका कोई प्रदर्शन वगैरह हो। तो कपाल से बना है, शमशान भूमि में रहते हैं अघोरी बाबा, शमशान भूमि में रहते हैं अघोरी बाबा। बड़े तंत्र विदा, अपने यहां कम है, यूपी उधर वाली साइड में बहुत है, ठीक है। और इष्ट देव भी इनके कौन है, भैरव जी है। बोलो और फिर क्या चाहिए, इष्ट देव भैरव बाबा, नर बलि तक देते हैं। एक बार पीकेएम के भी बोल दो, इसका क्या मतलब हुआ है? है? मतलब क्या पीकेएम की क्या कहना चाह रहे। तीसरा है कालामुख, कापालिक कालामुख, साथ साथ में लिखता जाइयो, साथ साथ में। ये भी अघोरी होते, ठीक है, नर कंकाल में ही भोजन करते हैं, शरीर पे पूरी भस्म रमाते हैं, और इनसे भी भयंकर होते हैं। साहब इनसे तो कभी आप यूट्यूब पे देखना, इनके बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। मतलब शमशान भूमि में ऐसी, जैसे कोई आएगा रिपोर्टर, बहुत वो आप देखना एक बार, ऐसे आएगा शमशान भूमि में बैठे हैं और वहीं पे कोई जला के गए, उसकी हड्डियां चबा रहे हैं, उसी के सामने वाली हड्डियां चबा रहे हैं। आप देखना यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिल जाएंगे इनके, कब आपको खुद को डर, शमशान भूमि ऐसे हड्डी चबा रहे किसी के बारे, तो बड़े खतरनाक होते हैं घोरी बाबा। चौथे है लिंगायत, शिव के प्रकार है ये शिवलिंग की पूजा करते हैं। अल पर्व है, इन्हें वीर शिव भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा करते हैं, ठीक है। क्या पता, किसका क्या पता है?
क्या बताया मैंने? देखो, पहले तो नाथों के बारे में हमने जिक्र किया, जिसमें आपको एक तो कनफटे नाथ, एक महामंदिर नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र, ठीक है। और क्या है, शैव धर्म की 4 शाखाएं हैं, जिसमें एक शाखा है पाशुपत, यह राजस्थान में इंपॉर्टेंट है। लकुली संप्रदाय है, कहां पे है लकुली संप्रदाय, कहां पे है, याद रखनो है, निंदा में ही को नहीं भूलनो है, मतलब हूं कह दियो रटनो है। सर मेवाराम के बारे में 2 शब्द, अरे थे पड्डो कौन गिरा है? हाँ सर, अभी मेरे लड़का हो गया, हॉस्पिटल से क्लास देख रहा हूं, आपका नाम सुने सुभाष ही रख रख लेता हूं, जय हो। ठीक है, वीडियो बनाए भेज तो फिर तेरे टाबर को तो रो देख है? और के फिर यार रख ही लियो, चलो ठीक है। हैं नाम में क्या रखा है, हैं? चलो आओ, तीसरो है शाक्त पूजा। शाक्त को अर्थ होता है बच्चों शक्ति। शक्ति को मतलब जो देवी की पूजा करे, राजपूतों में देवी की पूजा का ज्यादा प्रचलन है, ठीक है। और सिंधु घाटी से हम देवी की पूजा कर रहे हैं, और गुप्त काल में तो देवी पूजा तो चरमोत्कर्ष थी, ठीक है। और शिव जी की पत्नी ही जगत जननी है, ठीक है। देवियां की है, जादू टोना ये भी चलता है, पूजा होती है, तो देवी की पूजा, बस इतना ही लिख लो, ओनली इतना ही। हाईकोर्ट वाली एग्जाम की अभी कोई डेट नहीं आए हैं। अरे आरडब्ल्यू कर देंगे, मैं थोड़ा सा सिलेबस हो गया था, इसीलिए मैंने जल्दी दोबारा शुरू किया। मैं जब शुरू हो जाऊंगा नहीं फिर थमूंगा को नहीं, बोले रहे मारा एक डाग ही गए बाके एक दिन में 200 बीघा बहा देती, बोले तो बोले बोले मत तो कर लेती नहीं, तो 200 बीघा एक दिन में बहा देती, बोल तो के मरने मरगी बन मत तो नहीं करियो, तो मत तो करांगा नहीं तो फिर अल्टाऊंगा बहुत खुद। वो के वो एक दिन बाज गया, बोल दादी के करन लाग रही है, तू रोटी खान लाग रही है, दादो मर गयो के, बोल बेटा बस लास्ट को बच्चे, फिर मेरी चिंगाड़ देखी तुम तो डटो, मैं जब क्लास शुरू करूंगा जब मेरी चिंगाड़ देखी होती है। अब हम एक एक संतों को उठाते हैं और उनको पढ़ते हैं, एग्जाम के लायक उनके बहुत सारे प्रश्न, यहीं से आपको प्रश्न बनेंगे और यहीं से हमें शुरू करना। पहले तो बताओ, साथ साथ में लिख रहे हो या सिर्फ सुन ही रहे हो? बताओ, लिखाओ, गुरुजी प्रणाम फेंक, बताओ सागे सागे लिख रहे हो कौन? पहले तो आप बताओ। जेपरा हो नहीं सर, कदे कदे क्यों आता ही राजेपुर, बताओ। बेरोजगारों के भूमिया, बताओ बताओ बताओ। सबसे पहले सबसे बड़े संत जिनका नाम है रामानंद, भाई साहब के गुरु। ताबरो भारत में कुछ गुरु फेमस है, जिनमें एक नाम है परशुराम जी, ठीक है, एक है द्रोण और एक रामानंद जी, उसका और ही है। लेकिन मैं इन गुरुओं को अल्टीमेट लास्ट गुरु से है ही नहीं, इनसे बड़े कोई गुरु है ही नहीं, क्योंकि परशुराम जी आपके जीवन में 3 शिष्य बनाया। उनका एक शिष्य है भीष्म, उनका एक शिष्य था कर्ण और एक इनका शिष्य था द्रोण। यानी भीष्म, कर्ण और द्रोण तीनों गुरु भाई थे, ठीक है। और तीनों शिष्य ही खतरनाक थे परशुराम जी, बस मैं बना दिया जगह लास्ट है। यानी खतरनाक गुरुओं की श्रेणी में आते हैं कि इनसे बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। इनसे जो पढ़ लिया ना, परशुराम जी से जो पढ़ लिया, वो भीष्म बनता है, कर्ण बनता है, द्रोण बनता है। फिर द्रोण भी अल्टीमेट गुरु थे, खतरनाक गुरु। इन्होंने कौरव और पांडवों को शिक्षा दी। और इनके हैं रामानंद जी के 12 चेले हैं। कितने? 12। और भाई साहब 12 के 12 खतरनाक। और इनकी विशेष बात क्या है, उस समय इन्होंने जाति पाति को नहीं रखा। इन्होंने कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजै को हरि को हुई। यानी इनके शिष्य हर जाति से है। जुला जाति से इनके कबीर थे, चमार जाति से इनके रेदास जी थे, नाई जाति से इनके शिष्य आसानंद जी थे, कसाई जाति से इनके शिष्य सेना जी थे, और जाट जाति से इनके शिष्य धन्ना जी थे। और चेलियां भी थी, शिष्या भी थी, पद्मावती और सुश्री। यानी इनके 12 के बारे, अब मैंने आपको नाम लिया, देखो आप, संत पिंपा राजपूत जाति, पिंपा, धन्ना, रेदास जी, कबीर जी, आसानंद जी, सुखानंद जी, सुरानंद जी, योगानंद जी, खतरनाक शिष्य। यानी इनके चेले तो पूरे भारत में फेमस है, और मात्र 12 ही चेला बनाया आपकी जिंदगी में। यानी रामानंद जी महान संतों में है, महान बड़े संतों में। इनके जन्म से संबंधित कोई फिक्स तारीख, राम रहीम जी को नहीं आगा मालूम में, इनके जो है तारीख, एक तो जन्म की कोई फिक्स तारीख इनकी नहीं आती।
जन्म कहीं 1400 आता है, कहीं 1299 आता है, यानी इनका जन्म कब है? 1299। कहां हुआ? इलाहाबाद में। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो, प्रयाग यूपी के अंदर। अद्वैत मत दिया था हम, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैतवाद, ये सारे हम एक साथ रटेंगे इनको कोई अलग तरीके से, क्योंकि इनसे प्रश्न आता है। रामानंद जी ने श्री संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय चलाया, तो सीधा सीधा याद रखिएगा संप्रदाय कौन सा? रामानंदी। श्री भी कैस का याद रहे, जैसे रसिक कैस का, ये राम की पूजा करते थे, तो ये याद रहे रामानंदी राम। उस समय भक्ति में महिलाओं को प्रवेश नहीं था, इन्होंने भक्ति में महिलाओं को भी शामिल किया था। क्या होता है बाद में चर्चा करें। महिलाओं ने भक्ति आंदोलन के पुल है ये, भक्ति आंदोलन के सेतु। सर आ बात क्यों बोले? आ बात तो बहुत बार पूछिए क्यों बोले। देखो, भक्ति उपजी द्रविड़ उत्तर लाए रामानंद, यानी भक्ति कहां उपजी थी? वो बात मैंने कल बताई थी कि भक्ति दक्षिणी भारत में उपजी, दक्षिणी भारत से उत्तर भारत में लाने वाला क्या होता है? पुल से कोई चीज लाई जाती है तो कौन लेके आए? रामानंद जी। तो पुल कौन है? रामानंद जी। यानी भक्ति को दक्षिणी भारत से उत्तर भारत कौन लेके आए? रामानंद जी लेके आए। तो रामानंद जी को भक्ति आंदोलन का पुल कहा जाता है। उस समय जो को संस्कृत आती थी वो ज्ञान नहीं था। हमारे दिमाग में ऐसी चीजें होती है जैसे आजकल जिसको अंग्रेजी आता है वो ज्ञान नहीं है, बाकी तो है नहीं। इन्होंने संस्कृत में न देके अपने प्रवचन हिंदी में दिए। एक बात बताओ, जब आपको इंग्लिश आती नहीं, मैं आके इंग्लिश बोलो रे क्या फायदा? आप ये कह सकते हो कि नॉलेज है भले, लेकिन मेरा नॉलेज तो तुम तक नहीं पहुंचा, तो मुझे उसी भाषा में पढ़ाना चाहिए जो भाषा तुम्हें आती है। तो रामानंद जी ने हिंदी भाषा में प्रवचन दिए और उनकी फेमस लाइन है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि को कोई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै वो हरि को होई, हरि को होई। क्या बात है, के बात है। सर ए कमेंट वाले ऐसे आते हैं, मेरे को नोट्स लिखने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। कमेंट भैया नोट्स साथ साथ में लिख लो, बहुत काम आओगा। इससे बाहर अगर आया तो किसी की बात को नहीं आएगा, किसी की बात को नहीं आएगा। मुंह था ना बोल रहे हो, कहां बिजी रहते हो पता नहीं यार। अब देखो, एक तो है टावरो हनुमान चालीसा, एक है हनुमान जी की आरती। आरती हनुमान लला की, मन गानों बनिया नहीं तो मैं वास्तव गायकार हनुमान मास्टर बनू ही बनिया। आरती हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आ तो हनुमान जी की आरतो। और हनुमान चालीसा क्या शुरू है? कौन सी लाइन में शुरू है बताओ? हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा कौन सी लाइन से शुरू होता है? बताइए 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 बताओ बताओ बताओ। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा की लाइन बताओ पहले तो। टावरो हनुमान जी की आरती रामानंद जी की लिखेड़ी भाई। कौन सी? आरती कीजिए हनुमान अल्लाह की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो हनुमान जी की आरती लिखी थी इन्होंने, हनुमान जी की आरती लिखी। और हनुमान चालीसा जो है वो तुलसीदास जी को लिखेड़ो है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती लोक उजागर। शायद आई है हनुमान चालीसा, बता पढ़ लेनी सब दुख दूर हो जाए हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया, मतलब हनुमान जी का पक्का ही चेला हो। इनके 12 शिष्य थे। इनके इंपॉर्टेंट शिष्य लिख लो आप, बाकी की इतनी जरूरत नहीं है। पहला कौन है? धन्ना जाट। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित है, हमें इनका डिटेल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। कबीर जुलाहा, ठीक है। पिंपा क्षत्रिय, पिंपा राजपूत था, पिंपा क्षत्रिय। रेदास चमार, रेदास चमार। मैन बाकी जैसे योगानंद है, नरहर है, सुरसानंद है, इनको छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है इनको। ठीक है। सहना,
क्योंकि सारे शिष्य अल्टीमेट है इनके, ये कसाई जाति से थे, ठीक है। और आसानंद ये सेन थे। और दो शिष्य है पद्मावती और सुरसरी। ये कौन है? शिष्य। हाँ जी, बताओ याद है क्या तुमको, गंगानगर गेड़ो लागे गेजत बताइयो, गंगानगर यारो मारो इन्ने रह गयो, इन्ने गेड़ो को लागे, इन्ने जरूर लागे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यस सर, एसआई का बेंच लेना है, ले लो। तो बेंच को कौन रोक रहा है यार? ये देख, दिवाली का ऑफर चल रहा है, सॉरी नवरात्रा के ऑफर चल रहे हैं। आपको जो कोर्स लेना है, नए सारे कोर्स है रीट के, दिल्ली पुलिस की बड़ी भर्ती है भाई, बहुत पोस्ट है 7500। हाँ, आने वाले संत नागौर को नाम आओगे, बिल्कुल आओगे। अभी ऑफर चल रहा है, आप जिसका भी कोर्स, आप इस कल्चर को जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, अगर आप चाहते हो कि इसको पहले ही मैं खरीद लूं, तो पूरा रिकॉर्डेड पढ़ा है, कल्चर अलग से भी आप ले सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। हाँ जी, हाईकोर्ट का कोर्स लिया, पूरा रिकॉर्ड डाल दिया ना, नए में रिकॉर्ड क्यों डालेंगे कनक, अभी लाइव शुरू होगी, कुछ टॉपिक डाले गए, या फिर तूने पुराना खरीद लिया होगा रिकॉर्डेड। नागौर आओ कभी, बुलाओ कभी। अनप्रति कोचिंग का रिजल्ट कब आएगा? 30 के बाद आप आ जाना यार, फ्री पढ़ लेना। चल, अब हम एक एक संत को उठाते हैं, और मैं एक संत आज करवा देता हूं, जितना जल्दी हो उतनी अच्छी बात है। और उस संत का नाम है संत पीपा क्षत्रिय। संत पीपा, तू भी पी और लोगा ने भी पा, तू भी पी लोगा ने भी प्या, के दारू नहीं भक्ति बेटी का बाप हो। तो गुरुजी फिर नाम क्यों? नाम टाबरो हो प्रताप सिंह। गुरुजी बोला रहे प्रताप सिंह, तू तो बस भक्ति रस पी और पा बन गया पीपा। कई पत्नियां थी, ये गागरोन के राजा थे। 1425 में इनका जन्म हुआ, गागरोन में खींची थे। 1425 में इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर राजपाट अपने भतीजे को सौंप दिया, भोजराज नाम था, भोजराज नाम के भतीजे को सौंपा। और फिर रामानंद जी के शिष्य, क्यों शिष्य किसके हैं ये? रामानंद जी के, अभी जिक्र क्या, रामानंद जी के शिष्य बने बनारस में जाके। और उसके बाद में कोई करिया भक्ति। तो पिंपाजियों संबंधित राजस्थान में 3 स्थान आए, तीनों स्थान अपन देखना पड़ेगा। देखो समझो, देखो जन्म कहां है इनका? तो ये गागरोन दुर्ग में थे, गागरोन के राजा थे, क्षत्रिय थे। तो जन्म कहां होगा? गागरोन में होगा। और एक सिद्धांत सीधा सा है कि व्यक्ति की जहां जन्म होता है, मृत्यु स्थान भी वही। जैसे आप कहीं भी रह रहे हो और भगवान न करे किसी वजह से आपकी मृत्यु हो जाए, तो आपकी मृत्यु कहीं हो, लेकिन वहां से आपको गांव में ही लाया जाता है, गांव की शमशान भूमि में ही आपका दाग संस्कार होता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए पहले से ही डिसाइड है कि इसका दाग संस्कार यही होगा। तो फिर जन्म जहां हुआ है वही होगा। तो इनकी छत्री कहां है? फिर मृत्यु के बाद क्या बनती? छत्री। तो एक तो प्रश्न है कि पिंपा की छत्री कहां है, तो याद रह जाए कि वो गागरोन से थे, तो गागरोन में छत्री। फिर बोला कि भाई पिंपा जी बोला मत भक्ति करूंगा, भक्ति करण खातर टामरो एक शांत स्थान चाहिए, अच्छी लाइब्रेरी हो, कोई टेंशन नहीं हो वहां। तो भक्ति करने के लिए लोग गुफाओं में जाते थे, हिमालय में जाते थे, बड़े बड़े गुरु शिखर पे जाते थे, ताकि कोई डिस्टरबेंस न हो। तो पिंपा जी एक गुफा में गए, टोडा राय से। कौन सी गुफा? टोडा राय से। कहां? टोंक। यहां पिंपा की गुफा है। क्यों? क्योंकि उन्हें यहां ज्ञान प्राप्ति हुई थी। फिर वो कुछ समय तक बाड़मेर साइड में आए और वहां दर्जी बन गई। तो ये दर्जियों के भी आराध्य देवता है कौन? पिंपा जी। कहां? तो वहां पर उनका आराध्य देव होंगे, तो उनके लिए मंदिर बनाना जरूरी है। तो पिंपा का मंदिर कहां है? मंदिर बच्चों है समदड़ी के अंदर। समदड़ी कहां है? बालोतरा के अंदर। 3 चीजें हैं, तीनों में कंफ्यूज नहीं होना। पिंपा की छत्री गागरोन में है, पिंपा की गुफा टाडा राय सिंह टोंक में है, और संत पिंपा का मंदिर कहां है? मंदिर समदड़ी के अंदर। समदड़ी कहां है? बाड़मेर में। एक मसूरिया में भी है, लेकिन ये दर्जी समाज के आराध्य देवता, ऐसा कहते हैं फिरोज तुगलक को इन्होंने हराया भी था, ठीक है। और इनके उपदेश जोग चिंतामणि के अंदर लिखा गया। फ्रांसी एक दार्शनिक था, गारसा दा त्रासी, नाम सुना हो तो कभी?
थाने गठे या ध्यान में रहेगा तो दार्शनिक थाने कोई लेनो देनो ही कर रहे हो। 1848 में फ्रांसीसी दार्शनिक था गारसा दतासी, इसने कहा था, बहुत अच्छी बात है, गारसा दतासी ने कहा था कि मित्र को अकेले में समझाओ, उसकी कमियां बताओ और दूसरों के सामने उसकी प्रशंसा करो। क्या लाइन बोली है गारसा दातासी। गारसा दातासी, इन्होंने पिंपा की जीवनी लिखी थी। ऐसा कहते हैं पर पहुंचे हुए थे पिंपा जी, एक मर्द व्यक्ति को जीवित कर दिया था, शेर को काबू में कर लिया था इन्होंने। बोला बेट उठक बेटक निकाल, शेर ने कुतियों बना दी, कुतियों बना दी मतलब पालतू बना लियो। और इन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन किए थे द्वारिकाधीश के अंदर। अरे क्या बात है, इसे महान संत टावरो। तो लिखो संत पिंपा, साथ साथ में लिखता जाइयो, फिर मैं मंगवाऊंगा थार को बताओ कि शाक नोट्स बनाए थे ताकि बेरो चाले थारो। कहते नोट्स आगे बना रहे हो, मन बांद्रा बना रहे हो। जन्म सागे सागे रटता जाओ, दो दो तीन तीन चीजा कराऊं यारों में, ज्यादा तो कुछ करा रही है। गागरोन कब? चैत्र पूर्णिमा, ठीक है। पत्नी सीता के कहने पे यानी भतीजे को राजकार्य सौंपा, गागरोन के शासक थे, भतीजे को राजपाट सौंपा। सागे सागे लिखता जाइयो, जल्दी जल्दी लिखो, लिखता जाओ। नोट्स आगे बढ़िया तैयार होना चाहिए, यहां होना चाहिए कि सुभाषी सरा कराएगा नोट्स है। सर एसआई कोर्स की फीस बताओ। अरे अपनी काई की फीस है यार, हम तो सस्ते से हैं, तुम्हारे लिए हम सस्ते हो गए हैं। मैं तो सब्जी बनाऊं सर, 5 उधार दी, चाय पी लो, चाय तो पी यार तो है। देखो बनारस में रामानंद जी के शिष्य बने, ठीक है। निर्गुण है ये, निर्गुण भक्ति परंपरा जो है वो इन्होंने ही शुरू की थी, निर्गुण भक्ति परंपरा शुरू की, ठीक है। अब लिखो क्या क्या लिखोगे। छतरी कहां है? गागरोन में। यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। और गुफा, पिंपा गुफा, टोडा रायसेन टोंक, यहां ज्ञान प्राप्ति हुई, ठीक है। और पिंपा का मंदिर 2 जगह है, एक तो है समदड़ी, कहां है? बालोतरा, और एक मसूरिया के अंदर है, वो भी साथ है गुफा। हाँ, गुफा वाला पटवार में विवादित रहा था। और अन्य मंदिर ये कहां है? मसूरिया जोधपुर, ठीक है। देखो दर्जी समाज के आराध्य, दर्जी समाज के आराध्य, ठीक है। देखो पिंपा ने फिरोज तुगलक को हराया, ठीक है। पिंपा के उपदेश जोग चिंतामणि में है, ठीक है। द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात, भगवान दर्शन किए, ठीक है। ये व्यक्ति को जिंदा किया वो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। नागौर बोस की गुफा के बारे में 2 लाइन यार, मन कौन मेरो के मामलो है के नहीं है। आजकल कॉफी पीने सिक्कर में यार, सिक्कर तो पहले की कोई कॉफी पीने यार, मैं तो कभी कॉफी पीने कभी गए ही को सिखावत है। चलो ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं।